He is not camera person. I take him over, he take me over. कुछ तो मैंने जला दिया था, कुछ रखूंगी भी जो मोटे टाइप के हैं। अभी समर आ रहा है तो खाना चूल्हे उल्हे पे बनाती हूँ। बुला लेते हैं, ये मेरा पति है कि सुनता ही नहीं है। नहीं, टॉय दे दो, टॉय दे दो, चॉकलेट नहीं। चॉकलेट जो है एक ही खोलो ना, जो खोलेगा वो सब फिर खा ही लेंगे ना, इतना चॉकलेट नहीं। कितना खा के ये सारा बिस्किट तुम लोगों ने गिरा रखा है। तुम भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हो। तो आज इसका मुहूर्त आया है, हम आज इसको हटाने जा रहे हैं। लकड़ियाँ जो है ना, ये आज हट जाएगा, तो उसी में लगने जा रहे हैं आज। धूप हो रखी है थोड़ी हल्की फुल्की सी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धूप नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं हटाएं। तो आई थिंक 2 टाइम का ये होगा, क्योंकि ये जो हमने ये फेंस लगवाया था ना न्यू वाला, ये सारा फेंस जो है चेंज हुआ था, तो ये वही है। कुछ तो मैंने जला दिया था, कुछ रखूँगी भी जो मोटे टाइप के हैं। अभी समर आ रहा है तो खाना चूल्हे उल्हे पे बनाती हूँ ना, तो चूल्हे पे खाना बनाने के लिए चाहिए होगा, तो कुछ मोटे साइज़ का रख लूँगी, बाकी फेंक देंगे। पटरा वटरा जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चला जाएगा। कुछ मोटे साइज़ की लकड़ी रख लूँगी। तो चलूँ, बच्चों को लगा दिया है इधर, किचन में चढ़ा दिया है दाल उड़द की, और है चावल, तो आज यही बनेगा। तो यहाँ दाल चढ़ा दिया है, चावल है, दाल में सीटी आ चुकी है, चावल बॉईल होने वाला है। ये करके फिर मैं भी जाऊँगी, थोड़ा हेल्प करा देती हूँ हस्बैंड का। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, एंड वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के व्लॉग। हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। तो हम जो है लकड़ियों को लोड कर चुके हैं और ले जा रहे हैं रिसाइकलिंग सेंटर में। मैं और हस्बैंड जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अभी हेल्प लगेगी उनको, गाड़ियों से ले जा के उसको जो है रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। तो रिसाइकलिंग यहाँ यही कुछ 3 से 4 किलोमीटर मीन्स माइल पे है। तो बस वहाँ भी ले जाने के लिए हम ऐसे नहीं कि ले जाके फेंक दें उसको, वहाँ भी पेमेंट करना पड़ता है। गाड़ियों के हिसाब से होता है कि कितनी गाड़ी या कितना लोड आपने डाला है वहाँ पे। तो कम से कम हमारी फुल एक गाड़ी तो हो ही गई थी, ये कार पूरा फुल था। और उसको फिर यहाँ पे पहले काफ़ी उस दिन भीड़ भी है, और हम लाइन में लगे हैं। यहाँ पे कई तरह की रिसाइकलिंग होती है, ऑयल का अलग होता है, कार्डबोर्ड अलग, कपड़ों का अलग, किचन का अलग, लकड़ियों का अलग, मेटल्स के अलग। तो उसी हिसाब से मतलब उनके वेट के हिसाब से रेट भी फिक्स है। तो वही है कि अगर आपको कूड़ा भी फेंकना है तो आप फ्री में नहीं फेंक सकते हो कि अभी कहीं भी ले जाके आप फेंक दो, और उसका भी पेमेंट आपको पैसा देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और उसकी भी एक जगह बनाई गई है, वहीं आप ले जाकर फेंक सकते हो। तो बस हम क्यू में लगे हैं, वहाँ से एक बंदा आएगा, हमारी गाड़ी चेक करेगा कि हमारा जो है लोडेज जो है वो कितनी क्वांटिटी में है। तो इतनी लकड़ियाँ मैंने बचा ली हैं, ये जलाने के लिए हैं। गर्मियों में थोड़ा सा चूल्हे उल्हे पे खाना बनाएंगे तो निपट जाएगा। ये है वो एरिया जिस पे आज 2 सालों से मेहरबानी नहीं हुई थी, तो आज फाइनली ये हो गया। इसको क्लीन करना है, इसको थोड़ा सा गार्डन का मेकओवर जब करेंगे तब आपके साथ शेयर करते हैं।
अभी तो फ़िलहाल आज थक गए हैं बहुत ज़्यादा हम लोग, और अब चलेंगे कुछ लंच वगैरह करेंगे। तो ये छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, बिल्कुल सड़ गई हैं, तो कंपोस्ट हो जाएगा उसके अंदर। जब क्लीन करेंगे तो उसको सही कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और ये मेरे पड़ोसी का जो है लता पात्रा है, ये आ ही जाता है। हम कितना भी काट काट के इसको निकालते रहते हैं, ये हमारे साइड आ जाता है। तो ये भी काट के निकालना है फिर से। और यहाँ पे एक रोज़ प्लांट लाए थे, ये लगा दिया है। और यहाँ पे आलू लगा हुआ है, यहाँ पे गुलाब लगा है। ये कौन सा प्लांट है पता नहीं, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। पेट पूजा अब होना चाहिए। पेट पूजा फिर काम दूजा। ये अपना सिम दरवाज़ा बंद कर दो। तो मैं जॉब पर आने के बाद थोड़ी देर सोई थी, और उसके बाद फिर उठने के बाद शावर वगैरह कर लिया था। तो शावर वगैरह ऐसा मुझे नहीं करना है। और ये एक मेरे पास लकड़ी का रखा हुआ है खूब बड़ा सा ऐसे, तो इसको इसमें 2 पार्ट में ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसी को हम कुछ बनाएंगे, वहाँ पे अलग अलग कुछ प्लांट वगैरह लगाना होगा तो लगाएंगे। आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर हाथ मुँह यहाँ धुल लिया है अच्छे से साबुन से, और उसके बाद आटा लगा दिया है डो मेकर में। हमारा आटा रेडी हो रहा है, तो रोटियां बना लूँगी। दाल चावल तो मैंने मतलब काम शुरू करने से पहले ही चढ़ा दिया था। दाल चावल बना है, लेकिन रोटी भी बना लेंगे, क्योंकि राइस वगैरह देना मैंने हस्बैंड को कम ही कर दिया है। तो रोटी भी थोड़ा सा देती हूँ राइस के साथ में। तो हस्बैंड अंदर आ चुके हैं, अब ये भी अपना शावर वगैरह करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग। बच्चों ने सुबह दाल पराठा खा लिया था, तो सच कोई उनको जल्दी नहीं था, लेकिन अब क्योंकि टाइम हो गया है तो भूख तो लग ही जाती है इस टाइम तक, दोपहर तक। तो बस यहाँ सारा काम निपटाने के बाद में रामकृष्ण वहाँ पे टीवी देख रहे हैं, मैं उन्हीं को बार बार देखने जा रही हूँ। तो क्योंकि जब काली दाल बनती है, तो आज मैंने काली दाल बनाई है क्योंकि सैटरडे था। तो बहुत से लोगों को मालूम हुआ कि मैं सैटरडे को काली दाल बनाती हूँ ज़रूर से। तो दाल चावल और आलू की भुर्जी यही बना था, और रोटी बना था। और आलू की भुर्जी मैंने ऐसे मतलब तेल में फ्राई करके नहीं बनाया था, एयर फ्रायर में बनाया था। अभी बस थोड़ा थोड़ा बना बना के टेस्टिंग ही कर रही हूँ कि कौन से टेम्परेचर पे क्या बनता है। आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल्स, लेकिन अभी बस मैं भी एक एक चीज़ बना के देख रही हूँ, और बहुत ही अच्छा सब चीज़ बन रहा है बिना ऑयल के, तो बहुत ही अच्छा है। चलो जाओ। Come on, Baba, come. तो लंच करने के बाद हम लोग चले गए वॉक पे, और बच्चों को भी लेके गए हैं। बच्चों को भी थोड़ा वॉक पे कर घुमाया है। रामकृष्ण को आज हमने वॉक कराया है, हम प्रैम लेकर नहीं गए थे। तो धीरे धीरे उनको प्रैम से मतलब उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी वो नहीं चलते हैं, पहली बार वो गए हैं निकल के इस तरीके से। तो उनको ये पीठ में हमारे पास प्रियंका और शिवांश का जो है ये बैकपैक था वो मान दिया है। उसमें किस जो है हमारे पास रखा हुआ था, कभी ऐसे यूज़ नहीं किया था, शिवांश के लिए लाई थी,
लेकिन यूज़ नहीं किया था कभी। तो स्ट्रिंग जैसा है वो लगा दिया है पकड़ के चलाने के लिए। तो बस यहाँ प्रैम हम ट्राई कर रहे हैं कि प्रैम छूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्रैम रखना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चा एक पॉइंट पे सोना चाहता है। तो प्रैम से हेल्प तो मिलती है, नहीं होगा तो फिर हम अलग अलग वाला जो स्टॉलर होता है वो आगे चल के ले लेंगे। बस यहाँ हम लोग पार्क में पहुँच चुके हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना ज़रूरी होता है। तो मौसम अच्छा था इसलिए सब लोग बाहर आ गए। और ज़रा इनकी बदमाशी देखिए, ये हैं हमारे जो है कृष्ण, ये चढ़ रहे हैं ऊपर लेकिन ये जा नहीं पाएंगे। इन्होंने ट्राई किया। उसके बाद शिवांश अपना साइकिल लेकर आया था तो उसने खूब अपना साइकिल चलाया पूरे पार्क में। हमने फिर आगे रिवर साइड में जाके डक को खाना खिलाया। और ये है डेड आर्मी मैन है, यहाँ पे इनका स्टेचू बना हुआ है। तो कृष्ण तो बैठ गया है लेकिन वो रो रहा है और राम दूर खड़ा होकर देख रहा है। तो हमने बहुत कोशिश किया कि उसके पास बैठ के दोनों फ़ोटो खिंचा लें, लेकिन इन्होंने नहीं खिंचाया। राम रो रहा था, कृष्ण रो रहा था और राम खड़ा होकर पीछे उसको देख रहा है। फिर हम लोग चलते चलते जो है महाराजा दिलीप सिंह के स्टैचू तक पहुंच गए। और जिन लोगों को कोहिनूर का हिस्ट्री पता होगा, इतिहास, उनको महाराजा दिलीप सिंह का भी नाम पता होगा। तो इन्होंने ही कोहिनूर हीरा महारानी को यहाँ पे लाकर दिया था। तो उसके बदले में यहाँ की महारानी ने इनको ये पूरा स्टेट दे दिया था जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो वो इन्हीं के नगरी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पे सिखों का ज़्यादा आना जाना रहता है। यहाँ पे जो है फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं इनके। तो यहीं इनकी समाधि बना दी गई है। तो इसी के अंदर नीचे ये दफन है और उसी के ऊपर इनका स्टैचू बना दिया गया है। तो बस ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, बाकी आप डिटेल में उस पत्थर पे लिखा हुआ है उसमें आप पढ़ सकते हैं। और उसके आगे फिर मैं इधर आई तो मुझे ट्यूलिप्स दिख गए। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, वाइट कलर में था। तो बस पूछिए ही ना, तो वाइट ब्यूटी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और मुझे मतलब जो सफ़ेद रंग होता है वो बहुत आकर्षित करता है अपनी तरफ।
तो मैं इसको देखकर बस इसके साइड में चली आई और मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं। अभी ये हो ही रहा है, ट्यूलिप्स ज़्यादा मतलब नहीं हुआ है, अभी हो रहा है, थोड़े ही क्वांटिटी में हुआ है, अभी आगे चल के और हो जाएगा। फिर चलते चलते हम लोग बिल्कुल इधर निकल आए रिवर साइड की एकदम एक छोर तक। तो हमने देखा कि एक फैमिली जो है डक की पूरी बैठी हुई है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे बिल्कुल अकेले ही जैसे लग रहा था कि भूखे हों। तो हमने जो है उनको दाना देना शुरू किया। जब मतलब हमारे पास जो ब्रेड बचा था तो सब उठ के आके खाने लग गए अपनी पापा के साथ में, अपने जो उनका जो पिता था डक बच्चों का। सो इधर आके सब खाने लग गए, और लेकिन वो माँ जो है वहाँ पे बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गई। तो मानो ऐसा कह रही हो कि बुला रही हो सबको कि उधर मत जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। तो पीछे पीछे उसका डैडी भी लगा हुआ है, पापा भी लगा हुआ है, लेकिन बच्चे जो है आराम से सुकून से खा रहे हैं, ये सोचकर कि हमारे माँ बाप तो हमारे इर्द गिर्द है ही हैं, हम सेफ़ हैं पूरी तरीके से। तो ये जानवर हैं, लेकिन यहाँ पर आई थिंक मैं अपने शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको, बट बहुत कुछ हमें सिखा जा रहे हैं। आप समझ, जो उस दौर से गुज़र रहा हो या जो वैसा होगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि जानवर हैं लेकिन हमें सिखा रहे हैं कि हम अपनों के बीच कितना सेफ़ हैं और सिक्योर महसूस कर रहे हैं। उनको पता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। तो बस उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो भी ब्रेड था बस इनको खिलाकर और आगे बढ़ गए। और आगे चल के फिर वो जहाँ उतने दूर तक हम जा रहे थे तो हमारे पीछे पीछे वहाँ तक चलते हुए आ रहे थे। हम वहीं खड़े हो गए फिर, तो वो वहाँ पे रुक गए। तो इसी तरीके से देखकर अच्छा लग रहा था। और उसके बाद प्रियंका पापा ने जो है उसके एक राम को आई थिंक उठा रखा, नहीं कृष्ण को उठा रखा है, अपने कंधे पर बिठा रखा है। तो प्रियंका ने देखा देखी उनकी कॉपी करा और उसने भी राम को बिठा लिया। और मतलब वो कहने लगा कि मुझे भी बिठा लो, तो दीदी ने भी बिठा लिया। उसके बाद वो लग गया सोने। तो मुझसे वही पूछ रही है कि मम्मी ये सो रहा है क्या, मम्मी ये सो रहा है क्या। हमने कहा हाँ वो सोने लग गया। उसके बाद मैंने प्रियंका से ले लिया उसको, मैंने कहा मुझे दे दो तुम, सो रहा है, वो हैवी हो गया होगा। फिर मैंने उसको गोद में ले लिया और वो वैसे ही सोता सोता पूरा मैं उसको लेकर घूमी हूँ। पार्क भी जाने का था हम लोगों का प्लान, बट हम नहीं गए क्योंकि बच्चे सो गए थे दोनों। तो उसके बाद घर आए, फिर मैंने एयर फ्रायर में पकौड़ी बनाया। और ये देखिए पकौड़ी कितनी मस्त और कुरकुरी सी बनी है। यकीन नहीं होता कि ये बिना तेल वाली, एक बूंद भी मैंने इसमें तेल नहीं डाला है। मतलब मैंने जो स्प्रे होता है वो भी नहीं किया है, लेकिन बहुत मस्त बनी थी। फिर चाय पकौड़ी हम लोगों ने खाई। सभी बच्चों को दूध दे दिया था, उनका दूध का टाइम था। और उसके बाद बच्चों ने भी साथ में पकौड़ी खाया। तो रात में मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था, मैंने कहा कि सुबह ही नेक्स्ट डे ईस्टर के दिन ही एंड करूँगी, सुबह तक चलने दिया था ब्लॉग। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया है संडे मॉर्निंग, और बस लॉन्ग छुट्टी थी सबकी, और अभी तो बच्चों की एक हफ्ते की और है, बट हस्बैंड की जो है ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बस ये चारों उधम मचा रहे हैं, एक्चुअली 3 उधम मचा रहे हैं। दूसरी तो बड़ी दीदी है, सबको लेकर उसे खिलाना है, सबके साथ खेल रही है, वो भी बच्ची ही है। तो उसको भी बस यहाँ पर वो एक्चुअली एक्चुअली वो तीनों चार से प्यार करती है, लेकिन अभी राम कृष्ण छोटे हैं ना, तो इसी वजह से वो ज़्यादा ही कुछ इनसे प्यार करती है। और दोनों उसके पास खूब रहते हैं मन लगा के। मेरे पास तो उतना कोई टिकता ही नहीं है, उसी के पास ज़्यादा रहते हैं दोनों। प्यार से यूं ही मिलके रहना। मैंने देखो गाना बना दिया तुम्हारे लिए, छोटे छोटे भाइयों की बड़ी बहना, प्यार
से यूं ही के रहे ना। देखा, ये गीला गीला घोला, गोला से सवारी गिर गई। वो तुमने वहाँ दवा रखा, दवा वापस वहीं क्यों नहीं रखा बेटा? जहाँ से निकालो सामान वहीं रखो। जब ये रूल्स है उसको तोड़ो नहीं। Good boy. टाइडी अप। Good boy. किसने गंदा किया? मैशी मैशी किसने किया? राम कृष्ण, कृष्ण ने किया। Good boy. High five, Krishna. ये हाई फाइव। Good boy. Wait, you're just पता नहीं अपने लैंग्वेज में कहता है काका काका, पता नहीं क्या काका, बट उसका मतलब वही है टाइडी अप। टाइडी अप, टाइडी अप। tidy up. Don't tidy up. Don't tidy up. No, no, they're saying gaga. That means चलो इस तरह एग हंट करो। fine. एग हंटिंग स्टार्ट। एग हंटिंग स्टार्ट। हम यहीं बैठे हैं, सारे लोग हंट करके ढूंढ के लेकर आओ जहाँ जहाँ है, Go upstairs. जहाँ जहाँ एग छिपा के रखा है तुम सब ने। Oh, he's already going. Let's go. जहाँ जहाँ एक पापा ने छिपाया है वहाँ से जाओ, ढूंढो सब जगह से ला के देखते हैं कितना एग आज मिलेगा आज तुम लोगों को। Mommy, look, I found one. मिला? वाह, इकट्ठा करो सब वहीं एक जगह, उसी में डालो एक बॉक्स में। यस, और ले आओ। और कहाँ है? ढूंढो। मिला? किसको किसको मिला भाई? दिखाओ मम्मी को। Whoa, he's trying to open it. देखें, टेक इट। ले चलो नीचे ले आओ। ले आओ। Take it downstairs. I found one, Daddy. Wow. ये तुम्हें क्या मिला? ये डायनासोर, Where are you going? बेबी डायनासोर। Oh my goodness, how many you got? Wow. That one's mine. That one's Diddy's. ओफो, ये सारा कब तक खत्म होगा शिवांश? I don't know. एक One वीक, day. 1 week, 1 day, Yes, one day. 1 day? Yeah. Okay. Ask Diddy. She would definitely say one day. अभी और कितना है ऊपर? I don't know. तो बच्चों को बहुत ढेर सारा एग मिला यहाँ पे, मतलब चॉकलेट एग मिला। और पापा ने इनके छिपा छिपा के सब जगह रखा हुआ था, तो ये हंट करके ले आए हैं, ढूंढ के ले आए हैं पूरे घर से। और इस बार तो रामकृष्ण ने भी ढूंढा है, उनको भी मिला है। वो वैसे तो इनका दूसरा ईस्टर है, लेकिन पहली बार इन्होंने अपना चॉकलेट हंट किया है, तो बहुत दोनों हैप्पी थे। तो यस, तो आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर किसी पॉइंट पे पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और लाइक देकर मोटिवेट करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।